उसकी बहन के एक बच्ची पैदा हुई। मैंने उस बच्ची के दूध में जहर मिलवा दिया। बच्ची ने वो दूध पिया और बच्ची मर गई। यही तक नहीं, अपने लौंडे विमलवा को दारू पिला के बहका दिया और मेरा लड़का विमल बेवकूफ अपने ही हाथों से मार के अपनी ही जान से ज्यादा प्यारी मधुओं को हवेली से बाहर कर दिया। ये रहा चोपड़ा का कमाल है? मेरा लड़का सोचता है कि उसका बाप बहुत शरीफ है। उसका बाप जो कर रहा है उसकी भलाई के लिए कर रहा है। अरे हरामजादे विमल, शायद तुमको मालूम नहीं है, तेरा बाप जो भी सोचता है हमेशा अपने फायदे के लिए सोचता है। अरे वारे पिताजी, तुम कब आए? है? तुम कब आए? आप कब आए? आपके पीछे पीछे ही मैं आया। और आप इतने बड़े कमीने निकलेंगे ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आपकी सारी बातों को मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। अरे आपके लिए, आपके कहने पर, आपके सम्मान के लिए मैंने अपनी सीता जैसी पवित्र मधु पर शक किया। अरे मेरी मासूम बच्ची तेरा क्या बिगाड़ी थी जो उसको तुमने, अरे तुम्हारी नातिन थी, उसको तुमने दूध में जहर देकर के मार दिया। अरे वारिस, अरे वारिस पिताजी, आपने तो सारी निस्ताई की हदों को पार कर दिया। आपको तो पिता कहते हुए भी शर्म आती है। चुल्लू भर पानी में आपको कहीं डूब मरना था। हो गए तुम्हारी रामायण, तुम्हारी रामायण पूरी हो गई। तो अपने बाप की बातों पर ध्यान दो। सुनो बरखुरदार, अब तुम्हारे लड़कपन के दिन नहीं है। हा? अच्छा देखो, हाँ, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। अगर तुमको प्रेम ही करना था हा? तो किसी मंत्री के लड़की से, किसी अफसर की लड़की से या किसी जमींदार की लड़की से करते। हम शौक से तेरी शादी करवाते, बारात लेके जाते, उसमें मेरा मान सम्मान। हम कहते हैं पिताजी, हाँ, ऐसी कौन सी बुराई आपको मेरी मधु के अंदर मिली थी? अरे प्यार करना बुरा है क्या? अरे मैंने उससे प्यार किया था, वो मेरे काबिल थी, मेरी कद्र करती थी, इज्जतदार थी, मैंने उसे पसंद किया था। आपको दौलत से प्यार है? हे पिताजी, बेटे, अगर तुम्हारे तरह सब कोई समझदारी दिखाने लगे तो इस दुनिया में से अमीरी और गरीबी का फासला ही खत्म हो जाएगा। बेटे, उतना दिमाग लगाओ पिताजी, जितना जरूरत समझो। आपको दौलत चाहिए, आपको दौलत से प्यार है। आज से ये विमल आपके सामने सौगंध खा के प्रतिज्ञा करता है क्या इसके बाद आप जैसे नीच पिता को ये विमल अपना मुखड़ा कभी नहीं दिखाएगा। अरे मुबारक हो आपको। ये कोठी महल अटारी, ये धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो अपनी मधु चाहिए। मैं आज ही जा रहा हूं अपनी मधु की तलाश में। मैं उसके पास जाऊंगा। आप जैसे नीच के साथ बताओ हरामजादे, अगर तुझको ऐसा जानता भी मरा तो बचपन में ही तेरा गला दबा कर तेरी हत्या कर देता। लेकिन कोई बात नहीं है हरामजादे, अभी तुझको जीवन की ठोकर नहीं लगी है। जब जिंदगी की ठोकर तुझको लगेगी, तुमसे पाओ अपने बाप के पास आएगा, तब तुमसे पूछूंगा, हाँ अभी तुम्हारे जीवन ऐसे बीता है।
दुख भरी जिंदगी तुम्हारी अब शुरू होगी। चलता हूं, फिर मिलूंगा। हाँ साला। इंस्पेक्टर साहिबा, ऊपर से आदेश आया है भवानी सिंह को इसी वक्त यहाँ पर लाकर उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। ओहो जी, भवानी सिंह, जी हाँ, मैं भी इसी वक्त लेकर आ रहा हूँ भवानी सिंह को। चल जाइए। भवानी सिंह, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। किसी से कुछ कहना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो तो भी बता दो। नहीं सर, न तो कुछ खाने की इच्छा है और ना ही किसी से मिलने की इच्छा है। आखिर किससे मिलूंगा? मेरा कौन है इस दुनिया में? लेकिन कम से कम 2-4 मिनट की समय मिल जाए तो कुछ कहने की जरूर इच्छा है सर। इंस्पेक्टर साहिबा, भवानी सिंह कुछ कहना चाहता है, समय मांग रहा है। ठीक, अगर कुछ कहना चाहता है तो उसे 5 मिनट का समय दिया जाता है। सजनी करा बीती पे गुजारा। हसन हुसैन पहले दिया के दीना रहा जानता जमाना। दिया के दीना रहा नबी जी के पास खा सजनी करा बीती से गुजारा। सजनी लइके तारा रानी आई गोदी में ललनवा। लइके तारा रानी आई छूटा राजपाट छूटा सबके सजनवा। छूटा राजपाट छूटा
गुजारा सजन का। चौकीदार, इन्हें तख्त पर चढ़ाया जाए। चौकीदार, इनके गले में फांसी की फांसी डाला जाए। पूरी करूंगी वैसे ही तुम फंदा खींच लीजिए, ठीक है? नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए दरोगा जी रुक जाइए, ये एक निर्दोष की फांसी ना कीजिए, असली मुल्जिम तो है एक कोई और है, उनके जुल्मों की उनको सजा दी। सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे विनती करता हूँ सर, मेरा नाम सेठ राजपाल गुप्ता है। आप जिसकी फांसी दे रही हैं ये निर्दोष है, ये भवानी सिंह निर्दोष है। आपके पास सबूत क्या है कि भवानी सिंह निर्दोष है? सर, कोई सबूत नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूं? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये भवानी सिंह निर्दोष है सर, क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट लिखवाने गया था तो मेरी बहन का खून मैं अपने हाथों से खुद किया था। हाँ सर, अपनी पत्नी सठानी दुर्गावती के कहने पर। खूनी तो मैं हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। चौकीदार, इसकी बातें सुन रहे हो? देखो, अब तो वही होगा, ये जो कुछ कोर्ट का आदेश है हमें तो पूरा करना पड़ेगा ही। आप साइड में खड़े हो जाओ, मैं आपकी झूठी राजनीतियों पर यकीन नहीं कर सकती। जैसी आपकी आज्ञा। तो ठीक है, तैयार हो जाओ चौकीदार। नंबर 1 और नंबर 2। चौकीदार, कहाँ रह गया हमारा अगला कानून? रुक जाइए साहब, ये आप इनकी फांसी, ये निर्दोष है, इनकी फांसी आप बेवजह दे रहे हैं। आखिर आपके पास सबूत क्या है जो आप इनके खिलाफ इतनी सारी बातें कर रही हैं? हाँ, है सबूत हमारे पास क्या है? कि ये निर्दोष हैं। असली दोषी तो मेरा पिता धनराज चोपड़ा है, जिसके कारनामों की वजह से यही नहीं
पता नहीं कितने घर बर्बाद हुए हैं। असली दोषी सरकार मेरा पिता है, ये बिल्कुल निर्दोष है। तो ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ। चौकीदार, इन्हें नीचे उतारा जाए। इंस्पेक्टर साहिबा, असली कातिल धनराज चोपड़ा है। अगर सजा देनी है तो उसकी हवेली पर चलकर उसको वहां तत्काल गिरफ्तार करिए, उसको उसकी सजा वहां पहुंच कर दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात सारी मानती हूँ, पर मैं एक बात इग्नोर कर रही हूँ। भवानी सिंह अभी तक अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया है। सबसे पहले अपने चेहरे से नकाब हटावा। इंस्पेक्टर साहिबा, आप मुझसे नकाब हटाने की बात कर रही है, तो ये भवानी सिंह अपने चेहरे से नकाब हटा रहा है। आप देखिए सर। यहाँ जाइए।